जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे वो है रियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग। दोस्तों इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इंडियन फ्लैग के बारे में पता चलने वाला है, इसकी हिस्ट्री पता चलेगी। तो इस वीडियो को आप हमारे साथ आखिर तक ज़रूर देखें और आगे देखने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको और भी अच्छा के बेहतरीन वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो देखते हैं, रिएक्शन और रिव्यू देते हैं। सो लेट्स वॉच इट। वाह दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे देश भारत की आन बान शान माना जाता है, क्या आप उस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जिस झंडे को देखकर आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस करता है, वो झंडा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? और इस झंडे का जो डिज़ाइन है जो आज हम देखते हैं, ये डिज़ाइन सबसे पहले किस इंसान के दिमाग में आया था? तो दोस्तों, इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और भारत के झंडे से जुड़ी बहुत ज़रूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी, तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन किया करते थे या बड़ी रैली निकालने की सोचा करते थे, तो उनके पास कोई ऐसा झंडा मौजूद नहीं हुआ करता था जिसके ज़रिए से वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको एक झंडे के नीचे जमा कर सकें। और किसी भी जंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ झंडा होती है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे ही तमाम की तमाम फौज जमा होती है और वो हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक मौजूद नहीं था। लेकिन क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ों के खिलाफ अब पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी, इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप इंडिया के झंडे की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया हुआ वो झंडा दिखाई देगा जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो 3 रंग से बनाया गया था और ये शायद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा भी था जो 3 रंगों से तैयार किया गया था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीले रंग की पट्टी थी और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाली पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की हरी पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। इसके बाद हिंदुस्तान का अगला झंडा भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा सा अलग था। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी हरी थी और नीचे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि लाल कलर की थी। बाकी तकरीबन ये झंडा बंगाल के झंडे की ही तरह सेम था। उसके बाद धीरे धीरे फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की टेंशन सताने लगी थी और उनके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान का एक ऐसा झंडा होना ज़रूरी है जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जमा हो सकें। गांधी जी ने पिनकली वेंकैया नामी एक शख्स को ये ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो कि जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हो और उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हुआ हो। गांधी जी के ऑर्डर पर पिनकली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया कि जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे रेड कलर था और उन दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को ये झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पिनकली वेंकैया को ये कहा कि इन 2 रंगों के अलावा एक रंग और शामिल किया जाए और वो नया रंग होना चाहिए सफ़ेद। तो दोस्तों, गांधी जी के मशवरे पर पिनकली वेंकैया ने अब उसमें तीसरा रंग भी शामिल कर लिया। दोस्तों, बड़ी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दे दी गई कि जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफ़ेद कलर और नीचे ग्रीन कलर था और झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था जो गांधी जी की फरमाइश पर बनाया गया था। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का झंडा रहा और इसी झंडे के नीचे पूरे इंडिया के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए
तो पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि आखिर अब भारत का झंडा कैसा बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी वो भारत का झंडा नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था। और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत ज़रूरी था। तो 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार करे। उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकालकर उसकी जगह अशोक का चक्र लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत पसंद आया और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के इसी प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत अभी तक चल रही है अशोक के चक्र को शामिल कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था वो इनके खुद के मन का आइडिया नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी की एक बीवी हुआ करती थी जिनका नाम था सुरैया तैयब जी। उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था। बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ यानी सुरैया तैयब जी ने कागज पर तिरंगे का नक्शा बनाया था और उसमें चरखे की जगह अशोक का चक्र शामिल किया था और कागज के टुकड़े पर बने हुए तिरंगे के उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे हर एक ने बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लिया था। और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है और उसी डिज़ाइन के साथ लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस सुरैया तैयब जी ने हमारे देश के झंडे को एक नया डिज़ाइन दिया था, आज हम उन्हीं को भूल गए हैं। वाह दोस्तों ये वीडियो बहुत ही औसम था और साथ साथ नॉलेजेबल भी था। दोस्तों, इसमें हमने कितने सारे इंडिया के फ्लैग देखे जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होते गए और उसके बाद लास्ट में एक फाइनल फ्लैग रेडी हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब अंग्रेज़ों से लड़ने से पहले सबके अपने अलग अलग राज्यों के फ्लैग थे तो सब अपने अपने फ्लैग लेके आ रहे थे, लेकिन जब डिस्कशन किया गया कि नहीं, यूनिटी होनी चाहिए और एकता में ही मजबूती है, आप बड़े से बड़े ताकतवर को भी हरा सकते हैं, तो सब एक हुए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ हो गए भाई। और यहाँ से जो है अंग्रेज़ों को जो है वहाँ से हटाया गया और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और भारत का एक और नया दौर शुरू हुआ। और दोस्तों, ये जो फ्लैग है कितना खूबसूरत है, तिरंगा, दिल करता है कि इसको देखते रहें, बहुत अच्छा लगता है इसको देखने में, सुपर्ब। तो दोस्तों, उम्मीद करता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखें।